ओके। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए एक प्रेरणा की पुस्तक है। ठीक है, तो केवल भारत में सीमित नहीं है, ये अनेक, यानी मुझे करीबन 52 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट होती है। भगवत गीता 52 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है और इतने देशों में ये बिकती है। ठीक है, और आज के डेट में तो दुनिया के करीबन सभी देशों में इस्कॉन के मंदिर है ही, वहां पर भक्त लोग रहते हैं और ये सब बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का और सभी पूजा और मतलब प्रीचिंग का वगैरह काम रेगुलर तरीके से होता है। तो महात्मा गांधी ने कहा था, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। हाँ, जितना हम लोग, यानी कितने भी सालों साल आप भगवत गीता पढ़ते जाओ ना, आपको हर बार ऐसा लगेगा इसमें से कुछ नया अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इतना वो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और उसका जितना पढ़ोगे उतना आनंद आता है। फिर यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना अद्भुत है। हम सभी लोग जानते हैं भगवान है, भगवान क्या है, भगवान है, बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन कितने महान हैं ये तो हमको पता ही नहीं है। कितने महान है, क्या महान किया है उन्होंने, है ना, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये सब हमको भगवत गीता से पता चलेगा। ठीक है, गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। 18 दिनों में हम 1 साल का जो डिटेल स्टडी है वो तो कर नहीं सकते, और केवल 1 घंटा ही दे रहे हैं हम, तो इसलिए इसमें डिटेल स्टडी होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं 18 दिनों में, हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इस 18 डे कोर्स का उद्देश्य क्या है, गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। ठीक है, तो आप लोग अगर 18 डेज रोज अटेंड करेंगे तो हो सकता है आपके मन में इतनी उत्सुकता जाग जाए कि आप उसको डिटेल में स्टडी करना चाहोगे। तो उसके लिए तैयारी बेस है ये छोटा सा। ओके, चलिए, भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना। अब पहला अध्याय जो है ना वो है कृष्ण अपना अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे कैसे भ्रमित हो गए, अर्जुन तो इतने महान योद्धा, इतने महान कुल से आए हैं और कृष्ण के हमेशा से सखा रहे हैं, दोस्त परम मित्र रहे हैं, फिर उनको कैसे क्या भ्रम हो गया, जो हम देखने वाले हैं अभी आगे। तो ये भी एक्चुअली कृष्ण की ही व्यवस्था है। क्यों है, यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो भगवत गीता बेसिकली किसके लिए है, केवल अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो एक माध्यम है उसको बताने के लिए, उसको बताई है, लेकिन एक्चुअली किसके लिए है, हम सभी के लिए है, पूरे ही मानव जाति के लिए ही, सभी मनुष्य के लिए है भगवत गीता, जो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध स्थल में बताई, है ना। युद्ध क्यों हो रहा था, युद्ध इसलिए हो रहा था कि कौरव और पांडव जो एक ही कुल के थे, लेकिन एक्चुअली लेजिटिमेटली युधिष्ठिर हकदार थे उस गद्दी के, लेकिन दुर्योधन जो थे ना कौरव के सबसे बड़े पुत्र, कौरव में सबसे बड़े, तो वो इतने दुष्ट थे और इतने महत्वाकांक्षी थे कि नहीं, मैं ही राजा बनूंगा। ये महत्वाकांक्षा उनमें कैसे आई, क्योंकि उनके पिता में थी। हाँ, पिता में भी यही इच्छा थी। क्यों, क्योंकि उनके छोटे भाई को गद्दी मिली थी। ये जन्मांध थे, धृतराष्ट्र जो थे ना वे जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, और केवल जन्म से यानी फिजिकली अंधे नहीं थे, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक प्रकार से अंधे थे। तो उनको अच्छाई और बुराई इसका वो जल्दी से विवेक नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार जब उनके छोटे भाई को राज्य मिला, इनके मन में बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हुई। बाद में किसी कारण से श्राप मिलने के कारण पंडु को जंगल जाना पड़ा, तब इनको राजगद्दी मिली। लेकिन फिर भी वो कैसे थे कि क्या बोलते उसको, कार्यवाहक राजा के समान थे। तो उनके मन में वो दुख हमेशा रहा, और वही दुख और ईर्ष्या दुर्योधन में भी आ गई कि वो किसी भी ये न के न प्रकारे न मुझे
राजा बनना है, उसके लिए मैं पांडवों को मार दूंगा, सब कुछ किया उसने, है ना, दुर्योधन ने। तो ये सब कैसे आया था? अपने पिता से उन्होंने इस प्रकार का इनहेरिटेंस लिया था। तो यहाँ पर लिखा है, अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो हम सभी के हित के लिए भगवान ने ये भगवत गीता अर्जुन को बताई थी। तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। चलिए, बहुत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम देखते हैं कि भगवत गीता का महात्म्य क्या है, क्यों महान है भगवत गीता, है ना। तो इसके लिए आदि शंकराचार्य ने इसका वर्णन किया है कि कैसे महान है भगवत गीता। हम शॉर्ट में इसको करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और उसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ठीक है, ये पहला स्टैंजा हुआ जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है। ओके, तो सभी का अपने मन का भय और शोक निकल जाता है इसके पठन से, सबसे पहला फायदा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग जो जन्मों जन्मों से कुछ ना कुछ पाप करते आ रहे हैं ना, हम क्यों पापी हैं? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ पापी? भैया हम भौतिक जगत में ही इसी का मतलब हम पापी है। ठीक है, अगर हम बहुत ही पुण्यवान रहते तो कम से कम स्वर्गलोक तक जाते। हम तो धरती पर है, तो हम लोगों के सभी के कुछ ना कुछ पाप है, बैलेंस में है, इसलिए हम फिर से पृथ्वी पर है। और हमारे ऐसे कितने करोड़ों जन्म हो चुके हैं, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा स्टैंजा कि पिछले जो हमारे पाप कर्म है उसका परिणाम हमें भुगतना नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हमने भगवत गीता रूपी गंगा में डुबकी भर लगा ली तो हम हमेशा के लिए इसके मलिनता से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। ठीक है, केवल एक पुस्तक भगवत गीता एक ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। ठीक है, तो कितने सारे हमारे पुराण है और क्या क्या उपनिषद है, बहुत सारे हैं, श्रुति स्मृति बहुत सारे हैं। तो इन सब का पठन करने के लिए ना तो हमारे पास उतनी बुद्धि है ना उतना टाइम है। तो केवल एक भगवत गीता अगर हम अच्छे से अध्ययन कर ले तो उसमें हमको सारे ही वैदिक ग्रंथों का सार मिल सकता है, क्योंकि ये भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोला हुआ ज्ञान है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता
महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद यानी भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो देखें हमें भी यह अमृतमय दुग्ध थोड़ा सा मिल पाएगा कि नहीं, अगर हम इसका अच्छे से स्वाद ले सके तो देखते हैं 18 दिनों में कितना स्वाद ले पाएंगे सभी लोग, है ना। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देव की पुत्र कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। ओके, तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय, इसका नाम है अर्जुन विसर्ग योग। ठीक है, विसर्ग योग यानी अर्जुन के विलाप का योग। विलाप कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन तो इतने महान धनुर्धर, हाँ, इतने वीर योद्धा, तो ये विलाप क्यों कर रहे हैं? देखते हैं क्यों विलाप करना यानी क्या? दुख करना, शोक करना। तो क्यों कर रहे हैं वो देखेंगे। इसी अध्याय को हमने अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण, ये भी नाम दिया हुआ है हमारे आचार्यों ने। ठीक है, तो पहला श्लोक आता है भगवत गीता का पहला श्लोक। भगवत गीता में कृष्ण ने तो बोला ही है, उपदेश दिया है। अर्जुन ने कई से प्रश्न भी पूछे, तो अर्जुन भी दूसरा एक वक्ता है ना। कृष्ण सबसे पहले वक्ता, फिर दूसरे हैं अर्जुन, तीसरे हैं संजय। संजय कौन है? संजय है धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी, सचिव। तो वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको ना व्यास मुनि ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि वे हस्तिनापुर में महल में बैठकर भी वहां पर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वे देख सकते थे। दिव्य दृष्टि दी थी कि यहाँ बैठकर, हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूरा हालचाल वे देख सकते थे। तो ये तीसरे वक्ता हुए भगवत गीता में संजय। और चौथे कौन? धृतराष्ट्र। उन्होंने एक ही श्लोक बोला है। धृतराष्ट्र ने भगवत गीता में सिर्फ पहला एक ही श्लोक बोला है, स्टार्टिंग का ही, उसके बाद नहीं बोले हैं। ठीक है, तो धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय को पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? वे कह रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? क्या किया? उनको उत्सुकता है, क्या हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि अगर युद्ध होगा तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा सेना है, सब कुछ है, सारे अस्त्र शस्त्र है, तो उनको जीतने की उम्मीद ज्यादा थी धृतराष्ट्र को। हाँ, लेकिन उनको ये भी लग रहा था कि ये तो धर्म क्षेत्र में हो रहा है और हम तो अधर्मी काम कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दुर्योधन बैकआउट हो जाए कि नहीं मुझे नहीं युद्ध करना, ऐसा तो नहीं होगा धर्म क्षेत्र के प्रभाव से। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक्चुअली ये पांडु तो उनका छोटा भाई था, तो छोटे भाई के बच्चे तो जनरली अपने खुद के बच्चों के समान ही उनको भी ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कैसे किया? मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यानी दीवार एक बीच में खड़ी कर दी, एक अलगाव कर दिया परिवारों में, है ना। ये धृतराष्ट्र ने किया। इसी प्रकार से हमें पता चलता है।
महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, है ना। कृष्ण उस समय हमारे भौतिक जगत में स्वयं उपस्थित थे, तब उन्होंने इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल, जो एक पवित्र स्थान माना जाता है, वहां पर उन्होंने इस भगवद गीता का उच्चारण किया। अब संजय जवाब दे रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब एक्चुअली राजा तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, दुर्योधन तब तो राजा थे ही नहीं, फिर भी संजय उनको राजा करके बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा धृतराष्ट्र को तसल्ली हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अब होता है ना, चलो ये तो बूढ़ा इंसान है, तो उसको थोड़ी सी खुशी देने के लिए दुर्योधन को वो राजा बोले। तो दुर्योधन ने अपने आचार्य, उनके आचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य, है ना। द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को दोनों को भी शिक्षा दी थी। तो दुर्योधन अपने गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, और क्या बोलते हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये एक प्रकार का टॉन्ट मार रहे हैं, है ना। दुर्योधन टॉन्ट मार रहे हैं अपने गुरु को। क्या बोल रहे हैं कि जिसे आपके प्रिय शिष्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने अपने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी एक्चुअली इसके पीछे क्या कारण है कि जो द्रुपद है ना, द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य के बीच में कुछ दुश्मनी हो गई थी, कुछ उनमें अनबन हो गई थी। तब द्रुपद को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया था, और ये इस प्रार्थना के साथ किया था कि इससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का के मृत्यु का कारण बन सके, मृत्यु दिलाने का कारण बन सके। ऐसा उन्होंने यज्ञ करके इस पुत्र को प्राप्त किया था, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। ठीक है, तो इसलिए ये टॉन्ट मारे। अब द्रुपद राजा ने क्या किया, अपने पुत्र को लाकर द्रोणाचार्य के ही पास रखा कि आप ही इसको ट्रेनिंग दो। अब जब द्रोणाचार्य को मालूम है कि ये बच्चा तो बड़ा होकर मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है, फिर भी देखो उस समय की विशालता, हृदय की विशालता किस प्रकार से होती थी कि ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य बनाया और उसको अपनी पूरी विद्या दी। तो इस कारण से अभी दुर्योधन जो है ना, वो द्रोणाचार्य को टॉन्ट मार रहा है कि देखा, आपने तो बहुत सिखाया, उसको इतना कुशल योद्धा बनाया, अब वही अपने सामने युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है। हाँ, देख लो आपने क्या किया। इस प्रकार से ये बात कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत है ना। चलिए, ये देखो दुर्योधन के आचरण कैसे हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ठीक है, अभी तो चिंतित था दुर्योधन, अपने गुरु को टॉन्ट मार रहे थे, लेकिन उसी समय भीष्म पितामह ने अपना शंख निकाला और उसका एकदम जोर से उसका नाद किया, और उसको सुनकर दुर्योधन खुश हुआ। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। ततः श्वेतैर्हरे युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदब्धतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर अर्जुन के सारथी कौन बने हैं? स्वयं कृष्ण। स्वयं कृष्ण बने। कृष्ण तो इतने द्वारकाधीश, फिर वो सारथी क्यों बने? केवल प्रेमवश, है ना, केवल प्रेम के कारण वे अर्जुन के सारथी बने हैं। और कौन सी कंडीशन पर सारथी बने हैं? उन्होंने बताया था कि मेरी सेना एक तरफ और मैं एक तरफ। तो दुर्योधन ने चूज किया मुझे आपकी सेना चाहिए, और अर्जुन ने चूज किया मुझे तो आप चाहिए, मुझे सेना वेना की कोई जरूरत नहीं, बस कृष्ण मुझे तो आप चाहिए मेरे साइड में। तो तब कृष्ण ने कंडीशन रखी थी, मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
तो अर्जुन बोले कोई बात नहीं, आप शस्त्र मत उठाइए, केवल आप मेरे साइड में रहिए। तो इस प्रकार वे सारथी बने थे अर्जुन के। और फिर यहाँ पर बताया है कि उन्होंने, कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य विशाल रथ पर खड़े होकर के अपने दिव्य शंख बजाए। अब भीष्म पितामह के जब शंख बजे हैं तब दिव्य शंख नहीं बोला, लेकिन अर्जुन और कृष्ण के शंख को दिव्य बोला गया है ना। तो ऐसे दिव्य आवाज निकली कि सारे कौरवों के हृदय कांप गए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्युद्धम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युक्त हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अभी कुछ बोलने जा रहे हैं कृष्ण, और ये सब वर्णन कौन कर रहे हैं? संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने। तो अब बोले कि अर्जुन ने ये शब्द कहे। क्या कहा? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं, है ना। तो अपने सारथी को यानी कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ उनको मेरे अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ठीक है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। सामने जाकर के उन्होंने, अर्जुन ने जैसे ही अपोजिट सेना को देखना चालू किया तो उन्हें कौन दिखे? अपने सगे चचेरे भाई, अपने पितामह दादाजी जो जिन पर इन्हें बहुत ज्यादा प्रेम था, है ना, और सारे चाचा ताऊ और मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, पुत्र है ना, चाचा के आई मीन कजिन्स के बच्चे भी पुत्र के समान ही होते, इसलिए इधर पुत्रों कहा है ना। फिर उनके भी बच्चे, फिर मित्र, ससुर और शुभ चिंतक, सारों को देखा। और फिर अर्जुन का भ्रम जो है, अर्जुन के मन में अलग अलग विचार आने लग गए। तो यहाँ अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। देखो, अब ये इतनी करुणा उनके मन में थी, यानी वो बहुत अच्छे इंसान थे, बिल्कुल डेफिनेटली थे, तभी तो उनको दया आ रही है सामने वाले पक्ष की। नहीं तो युद्ध में कौन किस पर दया करता है? हाँ, अपने अपोजिट जो है उस पर तो वार करना, इतना ही मालूम होता है। और अर्जुन कोई पहली बार युद्ध के क्षेत्र में नहीं उतरे हैं, उन्होंने तो कई युद्ध किए हैं, लेकिन इसके पहले उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया। अभी क्यों आया? ये सब कृष्ण की लीला ही है, इसलिए इनके मन में ऐसे करुणा के, दया के सारे विचार अर्जुन के मन में आ रहे हैं। ठीक है। तो आगे क्या बोलते हैं अर्जुन? हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। इन लोगों को मार के मुझे क्या मिलने वाला है ना? ये उसके बाद मुझे कोई विजय भी मिल जाएगा तब भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, राज्य मिल जाएगा तो भी मैं उसका उपभोग अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कोई आनंद नहीं दिख रहा है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं,
भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये अलग अलग विचार उनके मन में आ रहे हैं कि अगर मेरे जिनके साथ मैं एंजॉय करना चाहता हूँ वही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे एंजॉय करूंगी। राज्य भी मिल जाएगा तभी इन सारे लोगों को मारकर मुझे कौन सा राज्य सुख देगा, है ना। तो उससे तो अच्छा है कि वे मुझे मार डाले तो मुझे चलेगा, लेकिन मैं उनको मारना नहीं चाहता, है ना। और उनको मार के मुझे अगर तीनों लोगों का भी स्वामी बना दो तब भी मैं नहीं करूंगा, फिर अकेले पृथ्वी को क्या करना है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से ये अर्जुन के विचार चल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। यानी अर्जुन का कहना था कि यहाँ पर जो युद्ध भूमि में खड़े हैं पुरुष लोग, वे अगर सारे ही मारे जाएंगे तो घर में कौन बचेगा, स्त्रियां और बच्चे बचेंगे, है ना। पुरुष तो मारे जाएंगे और फिर क्या होगा, जब स्त्रियां मतलब स्त्रियां ही बचेगी तो जो कुल परंपरा होती है, बच्चों को कुछ संस्कार देने होते हैं जो पुरुषों के कार्य है, तो वे सब नहीं हो पाएंगे और अधर्म फैलेगा। और बोलते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, क्योंकि युद्ध के बाद किसका शोषण सबसे ज्यादा होता है, स्त्रियों का शोषण सबसे ज्यादा। अभी भी जो युद्ध होते हैं, जैसे अब यूक्रेन में हो रहा है, रशिया में हो रहा है ना, तो युद्ध हो रहा है तो सबसे ज्यादा जो युद्ध में मर जाते हैं सेना के लोग बहुत सारे मरते हैं, लेकिन शोषण बाद में किसका होता है, वहां की बची हुई स्त्रियों का। तो वही अर्जुन बोल रहे हैं कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, यानी अनचाही संतानें उत्पन्न होती है और फिर क्या है, समाज का स्तर गिर जाता है ना। तो अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है ना। तो कितना लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं अर्जुन कि यहाँ पर मारे जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, मुझे दया आ रही है, ये तो सब कुछ है, मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, ये तो है ही, लेकिन अगर सामने वाले सारे पुरुष लोग मारे गए तो उनके घरों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, घर में केवल स्त्रियां और बच्चे रह जाएंगे, तो फिर सबसे ज्यादा शोषण होगा वो स्त्रियों का होगा। और फिर स्त्रियां अगर अपने स्थान से भ्रष्ट हो गई तो अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी, जिससे सारा समाज खराब हो जाएगा। और तो और समाज ऊपर जो जा चुके हैं पितर लोग, उनकी भी शांति भंग हो जाएगी, है ना। इस प्रकार संजय बता रहे हैं, एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। उन्होंने अपना पूरा वो धनुष बाण त्याग दिया और चुपचाप से बैठ गए। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अभी तक हम 46 श्लोक देख चुके हैं, 46 श्लोक तक आ चुके हैं, लेकिन कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला हुआ। कृष्ण ने पहले अध्याय में एक शब्द भी नहीं बोला, दूसरे अध्याय से उन्होंने उपदेश देना चालू किया है। क्यों नहीं बोला? ये एक बहुत ही बड़े महान शिक्षक का एक लक्षण है कि जब शिष्य बोल रहा है, उसके मन की शंकाएं, उसके मन की भावनाएं जब निकल रही है, तब शिक्षक ने एकदम शांत रहना चाहिए, पूरा निकलने देना चाहिए। ओके, शिष्य के मन में क्या है वो सब निकलने देना चाहिए, और वही कृष्ण यहाँ कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में कृष्ण ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। ओके, तो इस प्रकार अर्जुन की अवस्था क्या है, उन्होंने अपना धनुष बाण त्याग करके वे आसन पे बैठ गए। ओके, तो हरे कृष्ण। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। ओके, इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन के मन में 5 विचार, प्रमुख 5 विचार आए। क्या? पहले तो उनको दया आई। ओके,
फिर दूसरा उनको लगा ये इनको मार करके भी कोई आनंद नहीं मिलेगा। फिर और विचार आए मुझे पाप लगेगा, और चौथा विचार आया कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, है ना, सब पुरुष लोग मारे जाएंगे तो पारिवारिक परंपराएं खंडित हो जाएगी। और पांचवा था कि वे असमंजस में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे शंका में पड़ गए। तो यहाँ पर हमारा ये पहला अध्याय खत्म होता है। किसी को भी कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। एडमिन्स प्लीज जिसका भी हैंड रेज होता है उनको अनम्यूट करिए। जिसको भी प्रश्न पूछना है प्लीज रेज योर हैंड, हम प्रश्न देखेंगे। किसी को पूछना है प्रश्न? हरे कृष्णा। जी रेशमा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, आप पहले जो पिक्चर सेंड किए थे, पिक्चर जिसके में दिखाई थे, उसमें जो गांधी जी, महात्मा थोड़ा सा, गांधी जी के बारे। एक मिनट, थोड़ा सा जोर से। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्ण बोलिए। माता जी, आप जो पहले एक स्क्रीन में एक पिक्चर शेयर किए थे महात्मा गांधी जी के बारे में, उसमें ऐसे बताया कि महात्मा गांधी जी भी गीता को फॉलो करते थे। कौन कौन फॉलो करते थे? महात्मा गांधी, हाँ हाँ जी जी, उनके हाथ में हमेशा गीता रहती थी। हाँ, पर माता जी, मैंने प्रभुपाद जी के एक वीडियो में मैं सुनी थी कि प्रभुपाद महात्मा गांधी तो ये कृष्ण को नहीं मानते थे, वो कहते कृष्ण नाम के कोई है नहीं, ऐसे कहते थे। वही होता है ना, इसलिए बोला जाता है कि केवल भक्त और गुरु परंपरा से ज्ञान आता है वही ठीक रहता है। अब देखिए आप, गांधी जी ने किसका ये किया? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस बोलते थे ना कि नहीं नहीं वायलेंस नहीं, सब एक ने थप्पड़ मारी एक गाल पर तो दूसरा गाल आगे कर दो, बोलते थे ना गांधी जी, है ना। नॉन वायलेंस के बहुत बड़े वो थे, प्रचारक थे। लेकिन हम पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे, पूरी भगवत गीता शुरू से आखिरी तक, भगवान ने कहीं नहीं बोला कि तुम युद्ध मत करो अर्जुन, वायलेंस मत करो। युद्ध तो वायलेंस है, लेकिन भगवान ने कहीं भी ये नहीं बोला है कि तुम युद्ध मत करो। ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा है पाप लगेगा, दया आ रही है तो तुम युद्ध मत करो, ऐसा कहीं भी नहीं बोला है। तो अब ये नॉन वायलेंस को भगवत गीता के साथ जोड़ना, ये पता नहीं कि ठीक नहीं, खास करके क्षत्रियों के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाकी तो नॉन वायलेंस, हाँ हम लोग समाज में अगर रहते हैं और कोई गुस्से में आकर कुछ कर देता है तो हाँ, हमने सहन करना सीखना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब देश का या जब क्षत्रियों का धर्म आता है, देश चलाना नहीं क्षत्रिय धर्म है ना, तो क्षत्रिय धर्म ये कहीं नहीं कहता कि तुम शांति से बैठ जाओ मार खा लो, ये कहीं नहीं बोलता। और इसमें भगवत गीता में भी भगवान ने कहीं नहीं बोला कि अर्जुन तुम चुपचाप बैठ जाओ, अपन मारेंगे नहीं, किसी को नहीं मारेंगे, हाँ बैठ जाओ, ऐसा कहीं नहीं बोलेंगे। तो ये तो है तो, लेकिन वो भगवत गीता को अपने साथ रखते थे, मानते थे महान ग्रंथ है ये वो सब, बट उनके और प्रभुपाद जी के विचार मिले नहीं। ठीक है हरे कृष्णा। चलिए वंदना माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, तानिया माता जी पहले उठाई थी। ऐसा क्या? अच्छा, ठीक है, आप लोग आप ही नाम बोलिए फिर, हाँ प्लीज। जी माता जी, अभी तो एक ही जन का है, प्रियंका गोयल जी। माता जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, प्रियंका माता जी अनम्यूट करें माता जी। हाँ, प्रियंका माता जी। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। मुझे ये सवाल था कि मेरे गुरु शुक्र बैंकिंग के क्लास होते हैं, तो क्या मैं टाइम चेंज कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हैं, चेंज कर हाँ, सकती। तो मुझे 3 बजे का टाइम चाहिए। ठीक है,
तो आप आपके पास लिंक है, आपके पास लिंक नहीं होगी एडमिन माता जी, आप लोग थोड़ा सा इनका नाम नोट करके 3 बजे वाली क्लास में इनको डलवा दीजिए ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एडमिन खुशी माता जी। प्रियंका माता जी, आप ना नंबर शेयर कर दीजिए पर्सनल, कोई भी को होस्ट को हम देखते हैं। वंदना माता जी, मैक्स का आप जो है वो बोलिए। मेरा है, जो लोकल हरे कृष्णा वंदना माता जी। हरे कृष्णा। मुझे ये पूछना था माता जी, जब जी। अर्जुन को इतना गुस्सा था, उनके साथ इतना बुरा किया, तो फिर वो ऐसा क्यों सोच रहे थे कि मुझे उन पे दया करनी चाहिए? देखिए, अर्जुन तो एक बहुत ही ऊंचे स्तर के आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो उनके मन में गुस्सा नहीं था, गुस्सा बिल्कुल नहीं था। ये लोग जो भी करते थे ना, देखो गुस्सा एक बहुत ही निगेटिव टेंडेंसी होती है, ये अच्छे इंसानों में नहीं रहती। गुस्सा नहीं था उनके मन में, लेकिन न्याय के लिए वो लड़ रहे थे। हाँ, जो न्याय था, न्याय क्या बोलता था कि युधिष्ठिर को राजा बनना चाहिए, और उन लोगों ने कितना अन्याय किया था। उनको तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, उसके पहले वो वारणावत में जलाने की कोशिश, भीम को पॉइजन दिया था, और भी बहुत सारे मतलब ऐसे किए थे। लेकिन फिर भी ये लोग बहुत सहनशीलता से सहन कर रहे थे सभी कुछ, गुस्सा नहीं था। गुस्सा इज ए बहुत ही निगेटिव वो है, क्या बोलेंगे, अपने मन का विचार है। तो गुस्से के लिए नहीं, वह अपने न्याय के लिए लड़ रहे थे। और इसलिए न्याय के लिए जब लड़ता है आदमी, समतोल होता है, यानी ना उसके मन में गुस्सा है, ना दुख है, ना कुछ है। लेकिन जब इन्होंने अपने सगे संबंधियों को सामने देखा, तब उनको दया आई। दया इज ए पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, इमोशन है ना। दया एक पॉजिटिव इमोशन है, सामने वाले के प्रति हमारे मन में दया भाव रखना। लेकिन क्रोध निगेटिव इमोशन है, वो नहीं था उन लोगों में, पांडवों में बिल्कुल नहीं था। यद्यपि उन पर इतने अत्याचार हुए थे, फिर भी नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। कविता। हरे कृष्णा तानिया माता जी। माता जी, हाँ। तानिया माता जी काफी पहले से ओके, करें। हाँ, तानिया माता। हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हेलो हेलो, हरे कृष्णा मैम। एक मिनट माता जी, मेरा ये सवाल है जी। कि हमें कृष्ण भक्ति ही क्यों करना चाहिए। और मेरे 2 सवाल हैं एक्चुअली जी। हाँ। पहला सवाल ये है कि हमें कृष्ण भक्ति ही क्यों करना चाहिए, इसीलिए क्यों वो खुद कहते थे कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मतलब भगवद गीता में लिखा हुआ है कि आई एम द गॉड। ये मैंने पढ़ रखा है। तो इसलिए हमें इसलिए हमें उनको मानना चाहिए, या कोई और रीजन है कि हमें उनकी ही करनी चाहिए? क्योंकि मैंने सबसे सुना है कि कृष्णा इज द गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सो व्हाई ये द क्वेश्चन मतलब राइज होता है। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करके बता दीजिए। हाँ। देखो, हमें ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान मिलता है हमें किससे मिलता है? टीचर। हाँ, साधु या शास्त्र है ना, स्मृति या श्रुति। श्रुति शब्द ज्ञान जो होता है उससे मिलता है। तो हमको तो पता नहीं है, हम तो अज्ञानी जीव है, हमें नहीं पता कौन क्या है। लेकिन हम इसका प्रमाण हम ढूंढते हैं, तब शब्द प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण, सब कुछ ये कहता है कि भगवान कौन है, एक ही है, और वे है कृष्ण। ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा हुआ है, ब्रह्म संहिता में लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। यानी क्या? ईश्वर एक ही है, ईश्वर परम कृष्ण, यानी परम ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है? कृष्ण। और वे कैसे हैं? अनादिर आदिर, हाँ, ना उनका आदि है ना अंत है। ऐसे हैं जो कृष्ण, जिन्होंने सारे ही ब्रह्मांडों को निर्माण किया है। तो जिसका आदि नहीं अंत नहीं, जो सृष्टि के पहले से थे और सृष्टि के बाद तक रहेंगे, और सारे देवी देवता उनके शरीर से ही निकले हुए हैं, जो हम 11वें अध्याय में देखने वाले हैं। सारे ही देवी देवता जो है, तो वो उनके शरीर से ही निकले हुए। ब्रह्मा जी उनके ही शरीर से निकले हुए हैं, है ना। तो उनका एक्सपेंशन होते हैं, जैसे कृष्ण ओरिजिनल है, और फिर उनके मेन पुरुष अवतार 3 हैं। तो पहले हैं कारणोदकशायी विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदकशायी विष्णु, और तीसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। तो जो गर्भोदकशायी विष्णु है,
ये हर एक ब्रह्मांड में स्थित है और उनके नाभि से कमल खिलता है और उसमें कमल पर ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। तब तक तो कोई नहीं है सृष्टि में, और उसके बाद ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएशन के लिए आदेश दिया जाता है कृष्ण की तरफ से, और फिर ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन सारे करते हैं, सारे देवी देवता निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हम लोग अपने मन से नहीं बोलते, ये वेद व्यास ने लिख के गए हैं भागवत में पूरा कुछ। ठीक है, पूरा कुछ लिख के गए हैं और उसके अध्ययन के बाद ही हम लोग ये सब जान पाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी जब खुद बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो इसलिए इनके ऊपर कोई नहीं, कृष्ण के समान कोई नहीं, कृष्ण के ऊपर तो कोई है ही नहीं, ऐसे हैं कृष्ण। और माता जी, हाँ माता जी, एज अ स्टूडेंट मैं सोचती हूँ कि जो कृष्ण है ना, कृष्ण भगवान, वो मतलब हर एक चीज में ना मतलब फिट बैठते हैं। स्टूडेंट भी, हमें सिखाते, हमारे टीचर भी, एज अ मदर भी, फादर भी, हर चीज में वो मतलब फिट बैठते हैं। सारे ही रसों का आगार है, सारे ही रसों का सागर। रिफ्लेक्शन बिल्कुल बिल्कुल, यानी हमारे पास जो कुछ विचार आ सकते हैं वो उनके पास बहुत सारी क्वांटिटी में है। हम थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं, वो ऐश्वर्य संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक है। हाँ, हम तो इतने से हैं और वे तो क्या बोलेंगे उसको, मतलब हम जिसका इनफाइनाइट है ना, हमारा तो सब कुछ फाइनाइट है, उनका सब कुछ इनफाइनाइट है, और उन्हीं से सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। तो अब आप बोले कि भगवत गीता में वे खुद को ही बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, तो वो इसलिए बोलते हैं कि बाकी कोई जानता ही नहीं है। उसी में अगले श्लोक में है कि ना तो देवी देवता ना तो कोई ऋषिगण उनके बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, केवल भगवान ही अपने आप को अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण पूरे जान पाते हैं, और उसका वर्णन उन्होंने 10वें अध्याय में किया है विभूति योग में। तो अगर भगवान नहीं बताएंगे हम उनके बारे में जान भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए भगवान बताते हैं कि मैं ही अहम सर्वस्य प्रभु, कि मुझी से सब कुछ, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत सभी कुछ मुझी से निकला हुआ है, मुझी से सारे सृष्टि का सृजन हुआ। ये भगवान नहीं बताएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए भगवान बताते। ठीक है माता जी, कृष्ण आपका समाधान हुआ कि नहीं? हो गया आंसर। कविता माता जी आप कुछ? हेलो, हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ बोलिए कविता माता जी। माता जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम डेली एक्टिविटी करते हैं लाइफ में जी, तो जैसे पंच पांडव हैं उनको हम कैसे मतलब अपनी डेली एक्टिविटी में, जैसे इंद्रियां हमारी होती हैं, पांडवों को लेके मतलब कैसे हम कर सकते हैं उसको डेली जी एक्टिविटी नहीं, वो जो आपने कहीं से सुना होगा ये कि 5 पांडवों ने 5 इंद्रिय, वैसा वो सब सोचने की जरूरत हाँ नहीं जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वैसा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें से ध्यान करना है कृष्ण का। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, बस ये ही 2 तत्व होते हैं। आप कृष्ण को याद करें, कृष्ण को कभी ना भूलें, तो आपका जीवन सार्थक हो गया, बिल्कुल सार्थक हो गया। हर कृति में आप अगर खाना खा रही हैं तो पहले भगवान को भोग चढ़ाइए, आप अगर श्रृंगार कर रही हैं तो पहले भगवान का श्रृंगार करिए, हर चीज में आप भगवान को पहले याद करिए, बस आपका जीवन सफल, बिल्कुल सफल। ठीक है, आपको कोई समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन हर चीज में भगवान, जैसे 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है, रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। आप जब भी पानी पीती है, पानी में जो स्वाद है वो कौन है? वो कृष्ण है। जो हम सूरज और चांद की रोशनी है, वो सूरज और चांद की रोशनी कौन है? वो कृष्ण है। हर एक चीज में कृष्ण है, और वो जब हम महसूस करना चालू कर देते हैं ना, तब हमारी भक्ति बढ़ती है। हम तो अपना पानी है पी लिया, अरे भाई पानी में जो आपको संतुष्टि मिल रही है वो कौन है? वो कौन देता है? फूलों में सुगंध कौन देता है? पृथ्वी में जब पहली बारिश होती है उसमें जो गंध निकलती है वो कौन है? कृष्ण है। तो हमको महसूस करना चाहिए कि हर जगह पर कृष्ण। हम धीरे धीरे इसको जाएंगे। आपने थोड़ा आगे का क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैं आगे का उत्तर दे रही हूँ। वैसे ये सब हम आगे। हाँ जी माता जी, ये मैंने पढ़ा था इसको कहीं पे, तब मैंने आपसे पूछा। जी जी बिल्कुल। तो वही है कि हमको कृष्ण, पांडव को ये करने की जरूरत नहीं है,
यानी आपको जो 5 इंद्रियां यानी 5 पांडव वगैरह, वो तो हम प्रभुपाद जी ने कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। हाँ, हमको ध्यान लगाना है कृष्ण। हाँ माता जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण। ओके माता। हरे हरे कृष्ण। सोहन दास। हाँ हरे नमस्कार। कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि माता जी। जी ने अभी कहा कि मतलब हम लोगों को सिर्फ भगवान कृष्ण की ही पूजा करना चाहिए। मेरा ये कंफ्यूजन बहुत दिनों से है कि क्या एक भगवान के अलावा मतलब वन सुप्रीम पावर के अलावा दूसरा कोई है? और जो मतलब बहुत सारे पुराणों में जैसे कि देवी भागवत में देवी को सबसे बड़ा कहा जाता है, शिव महापुराण में महादेव को, या फिर माता त्रिपुरा सुंदरी को ब्रह्मांड पुराण में। हाँ, तो ये डायलेमा क्यों? मतलब ये कंफ्यूजिंग थिंग है मेरे लिए। जी जी, देखिए समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। या आप एक स्कूल का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर दूसरे के भी छात्र है, 6वीं के भी छात्र है, 10वीं के भी छात्र है। तो आप दूसरे के छात्र को क्या दोगे? दूसरे की किताब दोगे, 2nd स्टैंडर्ड की ही किताब दोगे। 6वीं के छात्र को क्या दोगे? 6वें स्टैंडर्ड की किताब दोगे। उसका अंडरस्टैंडिंग उतना ही है। 10वीं के छात्र को 10वें स्टैंडर्ड की, है ना, हायर, है ना। वैसे ही समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और पुराण ने भी उनको सबको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको अपने लेवल से ऊंचा उठाने के लिए अलग अलग प्रकार के पुराण वगैरह सब लिखे हैं। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं ना अलग अलग पुराण हैं, ठीक है, वो एक लेवल के लोगों के लिए है। लेकिन जो भगवत गीता है ना, ये भगवान ने स्वयं मुंह से उच्चारण की हुई ये विद्या है, ज्ञान है, ये सर्वोच्च है, ये सारे ही उपनिषदों का सार है। ठीक है, तो आप बात करें, अरे दूसरे के क्लास में तो 2 + 2 = 4 लिखा है, या 2 - 1 = 1 लिखा है, लेकिन यहाँ मैं अगर 1 - 2 करता हूं तो वो -1 हो रहा है, तो ऐसा कैसा? तो ये स्टैंडर्ड अलग अलग है ना। दूसरे के छात्र को अगर आप निगेटिव नंबर सिखाने जाएंगे, उसको समझेगा नहीं, है ना। वो हायर लेवल पर समझ जाएगा निगेटिव नंबरिंग कैसा होता है, वो हायर लेवल के लिए। तो इस वैसे ही ये जो आध्यात्मिक ज्ञान भी है, ये भी समाज के हर स्तर को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग लेवल का लिखा गया है। जो शिव पुराण वगैरह है, हम सबका आदर करते हैं, हम किसी का भी निरादर नहीं करते हैं, लेकिन हमको ये ज्ञान है कि कृष्ण ही सर्वोच्च देवत्व के सर्वोच्च पुरुष है। ये हमारे ज्ञान है। बाकी सब अलग अलग लेवल के लिए है, हम किसी का भी निरादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है जो हमको श्रीमद् भागवतम से या भगवत गीता से प्राप्त है कि मतलब मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि मतलब श्री कृष्ण सबसे ऊपर है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि वही मतलब उनसे ही सबका सृष्टि हुआ है, तो क्या दो कुछ भी है? मतलब सभी तो सिर्फ कृष्ण ही हुए ना, शिव हो, बिल्कुल है, बिल्कुल कृष्ण ही सभी कुछ हुए, क्योंकि कृष्ण से ही शिव जी निकले हैं, कृष्ण से ही सारे विष्णु निकले हैं, सारे कोई उन्हीं से निकले हैं। तो पहले आदि पुरुष कौन है? कृष्ण। वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आप लोगों की ये निकलती जाएगी, जो शंकाएं हैं वो अपने आप निकलेगी, लेकिन थोड़ा आगे ध्यान से सुन, क्योंकि हम लोगों ने हमारा कंफ्यूजन इतना ज्यादा है ना। हम सोचते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो किसकी पूजा करें? आज गणपति के मंदिर में गए, कल शिव जी के मंदिर में गए, परसों लक्ष्मी जी के मंदिर में गए। बहुत कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में। हाँ, तो अब ये ऐसी उपमा दी गई है श्रीमद् भागवतम में। आप जैसे एक बड़ा पेड़ है, आपको उसको पानी देना है, आप कहाँ दोगे? जड़ में दोगे ना, उसके मूल में दोगे ना, रूट में दोगे ना, कि उसके हर पत्ती को, हर शाखा को, और ऐसे दोगे। आप जड़ में पानी दोगे तो हर पत्ती को, हर शाखा को पानी अपने आप या पोषण अपने आप मिल जाएगा। वैसे ही है, जब हम भक्ति करेंगे, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, सारे देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप एक एक पत्ती को, जैसे एक एक देवी देवता को पूजा कर रहे हैं, एक एक पत्ती को पानी दे रहे हैं, हाँ, तो उससे जड़ को पानी नहीं पहुंचेगा। और श्री कृष्ण तो जड़ है, सारे ही सृष्टि की जड़ है, तो उन्हीं को प्रसन्न करना, उन्हीं की पूजा करना योग्य है, ना कि एक एक पत्ती की, एक एक डाली की, एक एक देवी देवता की। ऐसा श्रीमद् भागवतम में यही उदाहरण दिया है, तो इससे आपको शायद क्लियर हो जाए। ठीक है।
जैसे आप हरे कृष्णा जी आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, मैम को अनम्यूट रिक्वेस्ट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरे आपसे 3 क्वेश्चंस थे। हाँ जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि धृतराष्ट्र जी ने पूरी भगवत गीता सुनी थी, तो उन्होंने मतलब उन्हें ऐसी नॉलेज क्यों नहीं मिली जो अर्जुन को मिली थी? अब देखिए, आप बीज डालते हैं, आप रास्ते से जाते आते बीज डालते जाओ, सभी जगह पेड़ आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, उसकी ग्रहण शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। तो जिसकी जैसी ग्रहण शक्ति होगी वैसा उस पर परिणाम होता है। सभी तो पेड़ आ नहीं जाएंगे, आप जितने भी बीज डालोगे उतने नहीं आएंगे। वैसे ही धृतराष्ट्र को उनकी क्षमता ही नहीं थी वो सब ग्रहण करने की। उनका पूरा युद्ध हो गया, उनके सारे पुत्र मारे गए, उसके बाद भी वे युधिष्ठिर उनको बड़े आदर के साथ उनको अपने ही महल में रखा युधिष्ठिर ने, और रोज उनसे जाकर के ऐसे ही उनको एक आदर देने के लिए सलाह मसलत करते थे। अब युधिष्ठिर तो स्वयं इतने ज्ञानी, लेकिन उनको कोई सलाह मसलत की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन एक आदर दर्शाने के लिए वो रोज सुबह जाते थे, पैर पड़ते थे धृतराष्ट्र के, और उनसे ऐसी चर्चा करते थे राज कार्यभार के बारे में वगैरह ऐसे। अब विदुर ने ये उनको पॉइंट आउट किया था धृतराष्ट्र को कि आपको शर्म नहीं आती? हाँ, जिनको मारने के लिए आपने पूरे टाइम पूरा जीवन व्यतीत किया कि इनको कैसे भी करके खत्म करूं मैं और फिर मेरा बेटा राजा बने, उनके ही घर में ऐसे आराम से रहकर आप लोगों को खाना खाते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपने तो छोड़ देना चाहिए। ये विदुर ने उनको समझाया। तो ये ग्रहण शक्ति की बात हुई। आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने भगवत गीता सुनी तो उन पर क्यों नहीं असर हुआ, तो यही है कि जो आदमी उसके युद्ध के बाद सारे पुत्र उसके मर गए, सब कुछ होने के बाद वहीं पर रहकर खूब आराम से लाइफ जी सकता है, तो उसकी ग्रहण शक्ति अलग हो गई। उसकी नहीं है ग्रहण शक्ति कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है ना? तो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग गुणों के लोग होते हैं, कोई तामसी होते, कोई राजसी होते, कोई सात्विक होते हैं। तो हर एक के विचारों की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो हम एक ही रिजल्ट हर एक से अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना जी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, मैंने ये पढ़ा है कि अभी जब हम अपनी ह्यूमन बॉडी में हैं तो हम जो प्लेजर या जो सैडनेस फील करते हैं वो हमारी बॉडी को होती है, बट अगर हमारी सोल को फील नहीं हो रही है तो जब हम नर्क में जाते हैं और दुख सहते हैं, स्वर्ग में जाते हैं और खुशी सहते हैं, तो वो सोल को होती है। तो वो कैसे होती है, मतलब हमें ह्यूमन बॉडी में सोल को क्यों नहीं हो रही है वो दुख या उसकी वो? आपने काफी आगे का क्वेश्चन पूछा, मैं शॉर्ट में जवाब देने की कोशिश करती हूँ। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा ये भौतिक शरीर तो यही रह जाता, राख हो जाता, वो तो है ना, राख हो जाता है ना। लेकिन हमारा हमारी सटल बॉडी और आत्मा वो करते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको फल मिलता है, और उस समय एक उसको यातना शरीर प्राप्त होता है। जैसे नरक में जाते हैं तो एक यातना शरीर दिया जाता है, जो फील होता है कि एक्चुअल शरीर हो, लेकिन वो यातना शरीर ऐसा रहता है कि उसको कितना भी टॉर्चर करो, तेल में उसको फ्राई करो या हाथी के नीचे पैरों तले दबाओ, उसको पेन उतना ही होगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु तो भौतिक शरीर की हो चुकी है पृथ्वी पर, है ना। तो वो यातना शरीर के माध्यम से उसको यातनाएं दी जाती नरक में, और वैसे ही स्वर्ग में उसको इसकी प्राप्ति होती, सुख की प्राप्ति होती। वो शरीर अलग, भौतिक शरीर अपना यही छूट गया। तो इस प्रकार से सुख और दुख की हम ये करते हैं। हरे कृष्ण। चलिए तानिया, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बोलिए। माता जी, मेरा एक सवाल है कि आपने बोला कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता का वाचन किया था। हाँ। और अर्जुन ने उसे सुना था और संजय तीसरे थे जिन्होंने उसका वाचन किया। हाँ, यानी संजय। हाँ हाँ माता जी, तो फिर वेद मैं बोल रही थी नहीं, मैंने बोला कि वक्ता कौन कौन थे भगवत गीता में, जो हम पूरे पढ़ेंगे ना भगवत गीता, उसमें वक्ता कौन कौन थे? कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक, चार, ऐसे 4 टोटल वक्ता जी। हाँ, तो मुझे
ये पूछना था कि फिर वेद व्यास को कैसे पता चला कि भगवत गीता का ज्ञान क्या है, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में महाभारत को लिखा है। हाँ। और उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो सब उन्होंने उसमें लिखा है। देखिए, ये वेद व्यास वगैरह जो ना बहुत सिद्ध पुरुष रहते थे, वो सूक्ष्म रूप से कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है वे खुद वहां पर प्रेजेंट हो, सूक्ष्म रूप से हो, उनको कोई ना देख सकता है ना कुछ कर सकता है। उनको, ऐसे लोगों को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त रहती, और ना उनको प्रेजेंट रहने की भी जरूरत नहीं। वो एक ही जगह बैठकर भी, जब वो संजय को इतनी दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, तो वो खुद क्यों नहीं देख सकते, है ना। संजय जैसे एक इंसान को वो दे सकते हैं दिव्य दृष्टि कि तुम हस्तिनापुर में बैठ के सब कुछ देख सकते हैं, तो वो खुद तो कहीं भी बैठ करके कुछ भी देख सकते हैं ना। सब कुछ ज्ञान वो कहीं भी बैठकर प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है ना, तभी वे लिख पाए। हरे कृष्ण। आपका समाधान हुआ तानिया माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जियोमी, आप अपना असली नाम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जियोमी माता जी। माता जी अपनी बताना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, मेरा ये सवाल है कि आपने कहा था कि कृष्ण भगवान सबसे सुप्रीम है और सभी उन्हीं के रूप हैं, तो रूप नहीं है, रूप नहीं है, रूप नहीं बोला मैंने। सभी लोग उन्हीं से निकले हैं, उन्हीं से स्रोत है, यानी ही इज द सोर्स, स्रोत है वो, और उन्हीं से सारे निकले हुए हैं। जी माता जी। तो माता जी फिर विष्णु भगवान जी और कृष्ण भगवान जी कैसे लिंक हो सकते हैं? कृष्ण विष्णु भगवान जी पहले आए कि कृष्ण जी पहले आए? बताती हूँ मैं। देखिए, दो जगत होते हैं, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण है। ओके, जब उनको भौतिक जगत में निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, तब वो 3 विष्णु को निर्माण करते हैं। कृष्ण से ही 3 विष्णु निकलते हैं, 3 अवतार निकलते हैं, एक्सपेंशंस ऑफ कृष्ण। 3 एक्सपेंशंस होते हैं। सबसे पहले कारणोदकशायी विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदकशायी विष्णु, तीसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। जो कारणोदकशायी विष्णु है ना, सबसे पहले तो इनको महाविष्णु भी कहा जाता है। उनके शरीर से या उनके श्वासोच्छ्वास से जो हवा निकलती है ना, उनसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। ओके, फिर दूसरे जो है गर्भोदकशायी विष्णु, हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशायी विष्णु स्थित होते हैं। हाँ, और ये गर्भोदकशायी विष्णु फिर अपने नाभि से कमल का फूल खिला के वहां पर ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं, और ब्रह्मा जी फिर उस ब्रह्मांड के अंदर पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड के लिए अलग अलग गर्भोदकशायी विष्णु है, हर एक ब्रह्मांड के लिए अलग अलग ब्रह्मा जी है। ओके, और फिर जो ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, उस हरेक जीव में बोलो, हरेक चराचर सृष्टि में, उसके अंदर परमात्मा स्वरूप में क्षीरोदकशायी विष्णु स्थित होते हैं। तो मेरे अंदर भी परमात्मा स्वरूप क्षीरोदकशायी विष्णु है, आपके अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है। ठीक है, इतना ही नहीं, हर एक मॉलिक्यूल यानी डेड मैटर का भी हर एक मॉलिक्यूल, एटम जो रहता है ना, उसके अंदर भी बैठे हैं ये परमात्मा स्वरूप में गर्भोदकशायी विष्णु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सपेंशन है भगवान। और फिर ब्रह्मा जी जब निर्माण हुए तो ब्रह्मा जी को आदेश होता है कि तुम इस सृष्टि का सृजन करो, और तब वे अपने ब्रह्मांड के अंदर वो सारी सृष्टि का, भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। ये भौतिक जगत जो है, ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा जी के दिन के साथ सृजन होता है, ब्रह्मा जी के रात के साथ इसका विनाश हो जाता है। तो ये हर एक ब्रह्मांड में होता है। ये बहुत डिटेल में है, अब इतना बताती जाऊंगी तो 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि तीनों विष्णु जो है वो कृष्ण के एक्सपेंशन है। ठीक है, और फिर जब कृष्ण धरती पर अवतार लेते हैं, तब हम लोग कहते हैं कृष्ण तो विष्णु के अवतार है। ऐसा क्यों? तो विष्णु एक गेटवे के समान है, गेटवे के समान है। कृष्ण आध्यात्मिक जगत में है और कृष्ण को आना है भौतिक जगत में, तब क्या करेंगे? एक गेट में से अंदर आएंगे। तो विष्णु के गेटवे से वे अंदर आते हैं भौतिक जगत में। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण तो विष्णु के अवतार है। तो ऐसा कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली विष्णु निकले हैं कृष्ण से, और फिर कृष्ण को जब भौतिक जगत में आना है तो गेटवे है उनका विष्णु, और उसके अंदर से आते हुए लोगों को लगता है, या भौतिक जगत के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण है जो विष्णु से निकले हैं।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में देर लगेगी, एक दिन में नहीं होगा ये। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन अमित का। अमित प्रभु आप पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा एक सवाल है जी कि जो विष्णु जी के अवतार हैं वो हमें जो दिखाया जाता है कि वो भारत वर्ष में ही वो अवतरित होते हैं, ऐसा हाँ। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी जो है उन्होंने क्रिएट किया है, तो ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि वो केवल भारत में ही आते हैं? भारत ये हमेशा ही एक संतों की भूमि रही है, देवी देवताओं की भूमि रही है, तो यहाँ पर जैसा कुछ प्रिय रहता है ना, वैसे भगवान को भी प्रिय है ये भारत भूमि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुरातन काल से ही संत लोग आते रहे हैं, यहाँ पर सारे श्रुति स्मृति पुराण सब कुछ यहाँ पर ही है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। उनके ऐसा नहीं है, दूसरे जगह पर भी होते हैं, यीशु क्राइस्ट जो कुछ दूसरे धर्मों के हैं वे भी तो भगवान के ही मतलब अवतार है, वो भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मेन अवतार होते हैं वो भारत भूमि में ही होते हैं, एक उनको प्रिय है इसके लिए। चलिए आज के लिए यही खत्म करते हैं। होपफुली मैंने कुछ सवालों के जवाब दे दिए हैं, और होपफुली आप लोगों को इतना तो इंटरेस्ट आया होगा कि कल भी आप सब लोग आएंगे ना आप लोग? बहुत कम लोग बच्चे अभी तो, चलिए कोई बात नहीं, बहुत लेट हो गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल है भगवत गीता का सारांश, दूसरा चैप्टर है, तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। चलिए हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता।